हुई है कि नहीं है? और उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया इन्होंने? कहा था ललितपुर में कि हवाई पट्टी बन जाएगी, हवाई अड्डा बन जाएगा। कभी आए होंगे बुंदेलखंड में तो कह के गए कि हवाई अड्डा बन जाएगा। बताओ ललितपुर के लोगों, गरीब लोग हो, पहनने को चप्पल भी नहीं होगी। ये कहा था इन्होंने कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। और अगर आप आंख खोलोगे, ध्यान से अखबार पढ़ोगे, तो अब तो इन्होंने हवाई जहाज भी बेच दिए हैं, और हवाई जहाज जहाँ खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे भी बिक गए हैं। और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है। जो हवाई जहाज में बैठाना चाहते थे चप्पल वालों को, उन्होंने डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। 100 रुपए पार हो गया कि नहीं हो गया पेट्रोल? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, हर चीज महंगी। ये कहते थे कि हम झोला लेके चले जाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। कभी किसी ने कहा था कि झोला लेकर के चले जाएंगे। हम गरीब लोग हैं, हम बाजार जाते हैं, अपने झोले में सब्जी, अपने झोले में सामान लेकर के आते हैं अपने परिवार वालों के लिए। इसलिए हमें पता है कि महंगाई क्या है, और ये महंगाई जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है। अगर ये चाहते तो महंगाई रोक सकते थे, लेकिन महंगाई ये नहीं रोक रहे हैं। ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप लोगों ने देखा है, नोटबंदी हुई तो लाइन में लग गए हम लोग। जब बीमारी आई तो दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में लगे। अभी खाद में हम लोग लाइन में लग रहे हैं, खाद के लिए। ये पता नहीं कैसे भाजपा के लोग हैं, कोई फैसला लेते हैं उसमें लाइन में लगना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में। नोटबंदी हुई तो बताओ लाइन में लगे कि नहीं लगे आप? और जब दवाई की जरूरत थी तो आपको लाइन में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? और आपको ऑक्सीजन और दवाई और बिस्तर के लिए लाइन में अस्पतालों में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? इसलिए ललितपुर वालों, मन बना लो, इस बार लाइन में लग करके एक एक वोट इनके खिलाफ डाल देना। इनकी लाइन का पता नहीं लगेगा कहां चलेगा ये लोग। बताओ लाइन में लग करके वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और यहाँ तो किसानों की जान चली गई। कोई सोच सकता है कि खाद के लिए किसान निकले हो, खाद न मिली हो, उन्हें जान देनी पड़ी हो? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि जहां पर किसानों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा हो। आज किसान के सामने संकट है, दो फसल नहीं पैदा कर पा रहा है, खेत को पानी नहीं, घर को प्यास नहीं, प्यास के लिए पानी नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग कह करके जा रहे हैं, अभी जो डैम उद्घाटन भी हुए हैं, ये उद्घाटन के उद्घाटन है। समाजवादी सरकार बनेगी तो इंतजाम करेंगे कि कैसे हमारे किसान और बुंदेलखंड के किसान अपने खेतों में 2 फसल ले लें, और 2 फसल जिस दिन ले लेंगे उसी दिन हमारा बुंदेलखंड का किसान खुशहाल हो जाएगा, उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपको खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, चाहे हमें पहले से खाद खरीदनी पड़ जाए, सरकारी खजाने से पैसा निकाल करके खाद खरीद करके आपको लाइन में नहीं लगने देंगे। ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करके देंगे। ये तो कहते थे कि आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों बताओ, आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? जाने किन किसानों की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। यहाँ तो नहीं हुई किसी किसान की आय दोगुनी। अन्ना पशु तो घूम ही रहे हैं, और हमारा किसान अगर मेहनत कर करके फसल तैयार कर ले, महंगी खाद खरीद करके, डीएपी, कीटनाशक दवाइयाँ,
जैसे तैसे इंतजाम करके अगर फसल तैयार भी कर लें तो पता नहीं कहां से बुलडोजर वालों के बुल आ जाते हैं जो खेत को चढ़ जाते हैं। न जाने कहां से ये बुलडोजर वालों के बुल आ रहे हैं। बुल तो समझ गए हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बताओ, बुल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? नौजवानों सोच लो, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कोई कारोबार नहीं। बड़े बड़े आयोजन किए थे लखनऊ में, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए थे और कहा था कि यहां पर उत्तर प्रदेश में कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगेंगे। लखनऊ के आसपास तो कहीं नहीं लगे कारखाने, उद्योग। बताओ ललितपुर वालों, कहीं आपके यहाँ कारखाना लग गया हो तो बताओ? कोई नहीं लगा। जो इंतजाम समाजवादियों ने किए थे वही इंतजाम है, कोई नया इंतजाम नहीं कर पाई है सरकार। अगर